हेलो नमस्कार। आप सभी लोग बढ़िया होंगे और उम्मीद है कि आप सभी लोग अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कंटिन्यू किए होंगे। अभी तक हम लोगों ने क्लास ट्वेल्थ में सीरीज़ को कंटिन्यू किया है और क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमने अभी मैट्रिक्स जो है वो आपको कंप्लीट करा दी है। और एक तो मैंने इसमें वन शॉट भी बना दिया रिसेंटली, जो कि मैंने अभी अपलोड किया वन शॉट, जो कि अप्रॉक्स 1 आवर का है यहाँ पर। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको देखा होगा और अगर आपने नहीं देखा है तो मैट्रिक्स में अगर आपको बहुत डाउट है या बहुत दिक्कत हो रही है या जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आप मैट्रिक्स की इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पर क्या है कि उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हमने आज का टॉपिक निकाला है डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन के टॉपिक से ना क्वेश्चन काफ़ी आता है, जैसे कि एक लॉन्ग में जो है, एक लॉन्ग में भी क्वेश्चन मिल सकता है और एक जो है शॉर्ट में भी क्वेश्चन मिल सकता है यहाँ से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। अगर मान लीजिए कि आपको डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी नहीं आता है तो ये सीरीज़ जो है ना, ये वीडियो की 1 घंटे की आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पुटअप रखे हुए हैं जो वाकई में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं। जैसे कि इस तरह का एक सवाल है, ये वाला एक सवाल है इन्फिनाइट सीरीज़ वाले। तो इनमें इन्फिनाइट सीरीज़ वाले में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इस तरह के हमने सारे सवाल रखे हैं। हर टाइप का एक सवाल है और आपकी सुविधा के लिए हमने इस बार ना आंसर्स भी बगल में लिख कर रख दिए हैं, जैसे कि आपको कोई भी दिक्कत ना रहे। और ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं पहले वाले क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास जो गिवन है, तो सबसे पहले तो y बराबर कॉस इनवर्स ये साइन एक्स हमको गिवन है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स की रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स इज ऑफ वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स। वैसे करने के कई सारे तरीके हैं, बहुत शॉर्टेस्ट मेथड पे चलेंगे क्योंकि क्लास 11 में भी हम लोगों ने इसको पढ़ ही लिया था। यहाँ पर ये डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास। देखिए इसके लिए ना आपको फॉर्मूला आना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपको फॉर्मूला नहीं आता तो उसके लिए फिर हम आपको यहाँ पर फॉर्मूला पहले बता देते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। कि मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो ये होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पर। चलिए, और इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स का हमने डिफरेंशिएशन किया तो ये हमारे पास बनेगा -1 अपॉन अंडर रूट, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस और एक्स की जगह पर यहाँ पर लिखा है साइन एक्स, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब आप सभी लोगों को पता है कि इसके बाद इस एक्स का भी डिफरेंशिएशन होता है, इसलिए ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। यह हमारे पास बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास कॉस एक्स। ये हमारे पास बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, इसको लिखेंगे कॉस एक्स और अपॉन में भी जो है वो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो भी क्या होता है, कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -1 और यही हमारा आंसर है। ओके, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। इसी तरह से ये वाला एक क्वेश्चन दिया गया है कि कह रहा है कि क्वेश्चन में कि इफ x इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर 2t और y इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर 2t है तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना है क्या होगा। देखिए यहाँ पर फंक्शन जो है वो t में दिया गया है और यहाँ पर जो फंक्शन है वो भी t में दिया गया है और डी वाई बाई डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स जो है वो क्या इस प्रकार से निकल सकता है कि डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, क्योंकि असल में हमारे पास डिफरेंशियल जो फंक्शन होगा वो टी के टर्म्स में ही है दिया गया है, तो हम जो निकाल पाएंगे वो हम टी के टर्म्स में ही निकाल पाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। लिखेंगे कि चूंकि हमारे पास y बराबर क्या है, सबसे पहले चलो हमने y लिख लिया, तो y बराबर हमारे पास है a साइन स्क्वायर 2t। हमारे पास ये इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास डी अपॉन डी एक्स ऑफ किसका, साइन स्क्वायर 2t का। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए और साइन स्क्वायर टी का डिफरेंशिएशन, यानी कि पहले तो सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर की तरह बिहेव करेगा, यानी कि पावर आगे आएगी, पावर में एक कम हो जाएगा तो 2t बचेगा इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन 2t। तो साइन 2t का डिफरेंशिएशन यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2a साइन
टू टी इंटू साइन टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस टू टी। अब चूंकि हमको किसका डिफ्रेंशिएशन करना है यहाँ पर, मैं एक थोड़ा सा गड़बड़ कर गया हूँ, यहाँ पर जो है ना वो x नहीं है, यहाँ पर t है, क्योंकि हम t की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। लिख दिया मैंने यहाँ पर x, लेकिन डिफ्रेंशिएशन जो है वो t की रिस्पेक्ट में चल रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से। ये हो जाएगा d अपॉन डी टी, डी टी, ये भी dt होगा, ये भी dt है, और ये भी dt है, नहीं तो वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो साइन टू dt का डिफरेंशिएशन किया तो ये हमारे पास ये बनेगा, और फिर उसके बाद आपको पता है कि उस एंगल का भी होगा जो कि 2t में लिखा हुआ है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2a साइन 2t इंटू कॉस 2t इंटू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2, और d क्योंकि 2 बाहर हो जाएगा, और dt क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारे पास कुल मिला के जो आंसर बनेगा dy बाई डी एक्स का, वो हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी टी इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा 2 टू ज़ 4a साइन 2t इंटू कॉस 2t। ये हमारे पास आ गया dy बाई डी एक्स। चलिए मूव करते हैं हम आगे की ओर। अगला क्वेश्चन इसी में ही, अब हमको क्या निकालना है, हमारे पास x बराबर a कॉस स्क्वायर 2t दिया गया है, x बराबर a कॉस स्क्वायर 2t, x बराबर a कॉस स्क्वायर 2t दिया गया है। इसका भी डिफरेंशिएशन हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t की रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये हो जाएगा a और d अपॉन डी टी ऑफ कॉस स्क्वायर 2t। यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू a। कॉस x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा, पावर आगे आएगी और पावर में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये हमारे पास बनेगा d अपॉन डी टी ऑफ कॉस 2t। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2a कॉस 2t इंटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस 2t का डिफरेंशिएशन किया तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 2t, और फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन होगा किसका 2t का। सिमिलर वही फंडा चल रहा है जो अभी तक हम करते हुए चले आ रहे थे। तो dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, 4a साइन 2t इंटू कॉस 2t। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे पास आ गया dx अपॉन डी टी। अब चूंकि हमको निकालना क्या था, हम सबसे पहले वो चीज़ लिख लेते हैं। यहाँ पर हम पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हमको निकालना था असल में और डी वाई बाई डी एक्स, तो हमने लिखा था कि डी वाई बाई डी एक्स होगा डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर बस हमको करना क्या है कि हमको वैल्यूज़ पुट करनी है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स जो हो जाएगा वो हमारे लिए डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमने अभी निकाल कर रखी है। तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू है 4a कॉस साइन 2t इंटू कॉस 2t, 4a साइन 2t इंटू कॉस 2t इंटू इसके बाद डी टी अपॉन डी एक्स, तो इसका मतलब इसको पलट दीजिए तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 4a साइन 2t इंटू कॉस 2t। इस रख दिया हमने इसको, और ये दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि दोनों ही सेम है। तो इसका मतलब हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स है वो बनकर आ जाएगा -1 एंड दैट इज़ द आंसर। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पर यही आंसर था। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर ये दिया गया है, इसमें कह रहा है कि y बराबर आपके पास ये है और आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, यहाँ पर दिया गया है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x। सॉल्व करने का 2 तरीका है इसमें। एक तो आप डायरेक्ट ही चले जाइए और डिफरेंशिएशन कर दीजिए कॉट इनवर्स x का, जो कि मुझे लगता है काफ़ी लंबा पड़ेगा। इससे अच्छा एक मेथड ये है कि आप यहाँ पर ना लेट वाला मेथड लगाइए कि आप यहाँ पर सपोज कर लीजिए, कुछ मान लीजिए, है ना। चलिए यहाँ पर मान कर देखते हैं। माना हमने यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर x बराबर मान लेता हूँ लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा मैंने मान लिया। तो x बराबर जब मैंने इसको टेन थीटा मान लिया है तो यहाँ पर क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि थीटा बराबर हमारे पास टेन इनवर्स x है, क्योंकि हो सकता है हमें ज़रूरत पड़ जाए। इसी के साथ साथ यहाँ पर dx अपॉन डी थीटा बराबर भी निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा अपॉन डी थीटा तो 1 ही बनेगा।
ये ऐसा इसलिए किया ताकि अगर मान लीजिए कहीं ज़रूरत पड़ जाती है तो हम लिख लेंगे, बाकी अगर कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इससे सहूलियत ये रहेगी कि जब आप सॉल्व करेंगे ना सवाल को तो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा ताम झाम नहीं रहेगा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बनेगा अंडर रूट 1 प्लस, और x इसकी जगह पर हम लिख रहे हैं टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 अपॉन में ये हो जाएगा टेन थीटा। तो ये हमारे पास y बराबर आ जाएगा कॉट इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस में 1 अपॉन में टेन थीटा। अब ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, इसको लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस में 1 अपॉन में ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, है ना। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा और होल अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये कॉस और ये कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। देखिए अभी सॉल्व तो हुआ नहीं है ना, तो इसका मतलब अभी और एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर एक्सपेंड करते हैं इसको। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ y बराबर कॉट इनवर्स कॉस 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला खोलिए जिसमें माइनस का 1 मिल जाए, तो वो होता है 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा होता है, तो यानी कि एंगल का आधा, तो यहाँ थीटा है तो यहाँ पर एंगल का आधा ये हो जाएगा थीटा बाई 2 अपॉन में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला खोल लीजिए, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बनेगा y बराबर कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में बनेगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर कॉस थीटा बाई 2। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा। अब जरा यहाँ पर देखेंगे तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक कॉस से ये कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऊपर बचेगा हमारे पास कॉस और नीचे बचेगा हमारे पास साइन, विच इज़ इक्विवेलेंट टू दी कॉट इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा बाई 2। इसको हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, और ये हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2, कॉट से कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास y बराबर बनेगा थीटा बाई 2, बन जाएगा कि नहीं। अब ऐसा करिए कि यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, एक सेकंड रुकिएगा, डिफ्रेंशिएट करना हो तो चलिए कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट कर लिया थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1/2 बाहर, और थीटा का करेंगे तो वो हो जाएगा 1, तो इसका मतलब हमारे पास डी वाई बाई डी थीटा कितना निकल कर आ जाएगा 1/2 निकल कर आ जाएगा। अब चूंकि हमको ये तो चाहिए नहीं था, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो ये बताइए डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर बोलूँगा कि डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा कितना निकला 1/2 इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो ये लिखा हुआ है हमारे पास, इसको पलट कर लिख दीजिए, इसको पलट कर लिख देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, देख लेते हैं एक बार सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में हो जाएगा हमारे पास 2। अब देखिए फंक्शन जो है वो हमारा थीटा के टर्म्स में निकल कर आया है ना, और हमारे पास जो थीटा है वो हमने माना है, ये दिया नहीं गया था, इसका मतलब हमें आंसर जो है वो एक्स के टर्म में निकालना होगा। अब आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो कॉस वाला फंडा है ना, यहाँ पर मतलब हमें कॉस नहीं चाहिए, तो हम इसको ऐसा करते हैं कि इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। एक काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो थीटा है वो tan के टर्म्स में है, तो हम सेक को tan में बदल सकते हैं, हमारे लिए वो काम आसान है। तो हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब चूंकि tan थीटा बराबर आप यहाँ पर देखेंगे, वो tan थीटा बराबर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वो आपको दिख रहा है x, तो आप यहाँ पर रख दीजिए इसकी जगह पर क्या x, है ना, और बाहर तो 2 लगा ही हुआ है, तो वो 2 लगा रहने दीजिए। और एक सेकंड रुकिएगा, मैंने अंडर रूट पता नहीं किस खुशी में लगा दिया है, एक बार
इसको इरेज कर देता हूँ, हाँ ये हो जाएगा हमारे पास 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और बाहर तो हमारे पास 2 है ही है। चलिए अब यहाँ पर टेन थीटा ये हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए आंसर ना यही होगा कंप्लीट, वहाँ आंसर मत लिख दीजिएगा यहाँ पर थीटा के टर्म्स में, क्योंकि एग्जामिनर थीटा को नहीं जानता है, एग्जामिनर एक्स को जानता है, और यहाँ पर ये आंसर आपका आ गया। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं इस वाले सवाल पर। सिमिलर ये सवाल है, मैं आपको इसमें हिंट दे देता हूँ कि आपको करना क्या है कि y बराबर यहाँ पर दिया गया कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप वही फंडा लगा सकते हैं जो अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले लगाया है, लेकिन उससे अच्छा ये रहेगा कि आप यहाँ पर कुछ ना कुछ मान लीजिए और मानने के बाद इसको कंप्लीट करिएगा, तो वो ज़्यादा ईजी आपके लिए रहेगा। बता देता हूँ कि कैसे करना है, मैं आधे दूर तक इसको लेके जाता हूँ, उसके बाद आप कर लीजिएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि लेट कर लिया मैंने, लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो वही सीधा सीधा बनेगा कि थीटा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा टेन इनवर्स x, और यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी थीटा जो बनेगा वो हमारे पास बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। ऐसे कर रहे हैं हम लोग। आप और चाहें तो और भी कुछ मान सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पर साइन मान लिया, है ना, या कॉस मान लिया, तो आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी तरह से करने का प्रयास कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो है, ये इसको हम लिख देंगे 10, ये हमारे पास जो फॉर्मूला है ये है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स, यहाँ पर फॉर्मूला होता है हमारे पास ये कॉस 2 थीटा का, तो यहाँ पर हम 2 थीटा का फॉर्मूला लिख देते हैं। कॉस से ये कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास y बराबर जो है वो बन जाएगा 2 थीटा, और थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास वो दी गई है टेन इनवर्स x, तो y बराबर ये हो जाएगा 2 इंटू टेन इनवर्स x, और आपको dy बाई डी एक्स चाहिए है, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, और टेन इनवर्स x का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहीं डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, और यही हमारा आंसर भी है। ठीक है, बाकी अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले वाले सवाल में किया था कि हमने थीटा की वैल्यू नहीं रखी थी, हमने सीधा ही डिफरेंशिएट कर दिया था डी वाई बाई डी थीटा, और फिर उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा के टर्म्स में हमने लिखना चालू कर दिया था, और वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लिया था। ठीक है, चलिए ये तो हिंट दे रहा था, पूरा ही कर दिया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ लॉग ई की पावर लॉग ई एक्स की पावर कॉस एक्स। बहुत अच्छा सवाल है, और ये लॉन्ग में यानी कि 3 या 4 नंबर में देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो हमको लेट करना पड़ेगा दिया गया फंक्शन y बराबर मैंने सपोज कर लिया लॉग ई एक्स, और ये हो जाएगा कॉस। देखिए जब भी इस तरह के सवाल दिखते हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको इसको हटाना पड़ेगा किसी भी तरह, और इसको हटाने का केवल एक तरीका है, और वो है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आपको क्या करना है कि लॉग लेना है दोनों तरफ, ये हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग, ये हो जाएगा लॉग सफिक्स में ई एक्स की पावर कॉस एक्स। अब चूंकि आप जानते हैं कि लॉग एम की पावर एन जो है वो पावर आगे आ जाती है, एन लॉग एम होता है, इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लॉग वाई। देखिए जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना, आपको भी एग्जाम में लिखना होता है, ठीक है ना। ये हो जाएगा कॉस एक्स, ये हो जाएगा लॉग लॉग ई एक्स, ऐसे। ठीक है, अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स की चाहिए, तो बस आप सॉल्व करते चले आइए। एक काम करिएगा कि इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, मानना चाहें तो इसको इक्वेशन एक फर्स्ट मान लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू दी डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स, है ना। एक्स की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ फंक्शन। देखिए हमारे पास दो है, लॉग एक्स कॉस एक्स, और एक है दूसरा लॉग लॉग ई एक्स। ओके, ये हमारे पास फंक्शन है। अब हम यहाँ पर आपको एक बार फॉर्मूला बता देते हैं, शायद आपको पता हो और ना पता हो। चलिए यहाँ पर एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है,
क्या होता है, पहले फंक्शन को लिखते हैं तो डिफरेंशिएशन हो जाता है दूसरे वाले का, प्लस दूसरे वाले फंक्शन को लिखते हैं तो डिफरेंशिएशन हो जाता है पहले वाले का। बस ये है फॉर्मूला। ओके, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम अपने सवाल को आगे क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। देखिए, log x का डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है 1/x, सॉरी हाँ, log x का करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई और डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये हमारे पास हो जाएगा fx और ये हमारे पास पूरा हो जाएगा ये gx एक तरह से। तो हम पहले वाले फंक्शन को लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला cos x, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंडरी फंक्शन log x, ठीक है, प्लस दूसरे वाले फंक्शन को लिखा log x, यस, डिफरेंशिएशन ऑफ d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x। ओके, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x को cos x ही लिखेंगे। अब देखिए ये हमारे पास log, और इसको थोड़ी देर के लिए मान लीजिए x लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, log x का होता है 1/x और x की जगह पर log ex लिखा हुआ है इनटू, फिर उसके बाद इस डिफरेंशियल फंक्शन का भी तो मतलब एक तरह से log के लिए एंगल है, तो इस एंगल का भी डिफरेंशिएशन होता है, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ log ex हो जाएगा, इसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, प्लस इसको वैसे का वैसे ही लिखा रहने दीजिए log ex, और डिफरेंशिएशन ऑफ cos x हमारे लिए क्या हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन हमारे पास हो जाएगा माइनस का sin x, और x का करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा 1, तो हमारे पास ये 1 करा जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास cos x, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास हो जाएगा 1/log ex इंटू log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, और x का करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, क्योंकि इस एंगल का भी होना होता है बाद में, है ना। ये हो जाएगा log ex, और ये हो जाएगा माइनस, तो एक सेकंड रुकिएगा, तो हम यहाँ पर सीधे सीधे माइनस ही लगा देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा इनटू में sin x। ओके, और हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, बड़े ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा हमारे पास cos x अपॉन में x log ex माइनस ये हो जाएगा sin x इंटू log ex, and that is the answer। मिला लीजिए, यही आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके, सेम, बस उन्होंने अब y की जगह पर अगर आप चाहें तो y की वैल्यू रख सकते हैं, y की वैल्यू जो है वो ये है, और इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट से उठाकर आप इसमें रख देंगे तो यही आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इस तरह का यही सेम सवाल है, इसमें भी मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ और उस प्रकार से आप कर लीजिएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू x cos x। देखिए मैंने अभी बोला कि जस्ट इस तरह का अगर आपको सवाल आएगा तो आपको वही करना है कि टेकिंग log ऑन बोथ साइड, आपको दोनों तरफ क्या करना है, log लेना है, तो इससे ये बन जाएगा log y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log x की पावर cos x, और जस्ट अभी आपने पढ़ा कि log m की पावर n हो तो वो n log m बन जाता है, मतलब पावर आगे आ जाती है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास log y इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा cos x इंटू log x, है ना। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, और इस फंक्शन को लेंगे तो इसका 1/y डी वाई बाई डी एक्स बनेगा, और इसको फर्स्ट इंटू सेकंड वैसे ही पुराने वाले सवाल से लगाएंगे, सिमिलरली हो जाएगा, आप यही आंसर पर पहुंच जाएंगे, बिल्कुल सेम। ओके, बिल्कुल सेम इसी तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद ये वाला सवाल भी वही है, तो 7 नंबर का सवाल भी आप ही को करना है, आंसर मैंने लिख दिया तो आप इसको भी देख लीजिएगा। आते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन पर, कह रहा है कि हमारे पास जो गिवन है वो y इज इक्वल टू कह रहा है साइन इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और आपसे कह रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स, ये आपको प्रूफ ये करना है। अब देखो भाई, असल में क्या है ना, ये सवाल शॉर्ट नहीं है, ये सवाल है कौन, ये सवाल तुम्हारा जो है भाई ये आएगा लॉन्ग में, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये शॉर्ट में नहीं है। अच्छा खासा सवाल है और थोड़ा सा ना लेंथी जाता है। अब इसको करने के तरीके हैं, तरीके क्या है देखो, अगर आप ध्यान से करें तो वैसे तो आप बहुत शॉर्ट में कर सकते हैं, नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं भाई, ऐसा करते हैं कि मतलब
फंडा लगाने लगते हैं। अब जैसे देखो कोई बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, इसको ना लेंदी लेकर जा रहा है। लॉन्ग का मतलब मेरा यहाँ पर 3 नंबर या 4 नंबर से है, ये ध्यान रखिएगा। ये लॉन्ग और ज़्यादा बहुत बड़ा वाला लॉन्ग नहीं है, ठीक है ना, 3 या 4 नंबर से ध्यान रखिएगा इसको। और यूपी बोर्ड में अगर आप हैं तो ये शायद आपको 2 ही नंबर में मिले, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यूपी बोर्ड वालों को ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा इसको, क्योंकि अगर आप लेंदी प्रोसेस से लेकर जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्यों? मान लीजिए आपने डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दिया यहाँ पर, अगर आप डायरेक्टली इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपके लिए एक सरदर्द ये हो जाएगा कि आप मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे, और वो पढ़ेगा बहुत ज़्यादा लेंदी। अगर आप ध्यान से देखें तो वो आपको थोड़ा सा लंबा पड़ सकता है, और उसमें थोड़ी सी गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जब आप नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना तो वो बढ़ा जाएगा। तो इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का एक तरीका ये है कि आप या तो यहाँ पर फंक्शन को कर लीजिए लेट, मतलब आप यहाँ पर फंक्शन को मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए x बराबर आपने मान लिया साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा ये हो जाएगा, और उसके बाद फर्स्ट इंटू सेकंड लगा लीजिए और सॉल्व कर लीजिए अपॉन में। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली इसको क्या करिए, इस वाले फंक्शन को क्रॉस प्रोडक्ट करा के y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x लिख दीजिए और फर्स्ट इंटू सेकंड लगा लीजिए। ऐसे भी हो सकता है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को ना फर्स्ट इंटू सेकंड करवा देता हूँ। तो आप सबसे पहले इस फंक्शन को ये लिखेंगे, बाकी एक शॉर्टकट मेथड यही है कि आप इसके लिए अथवा में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अथवा में कि आप लेट कर लें, लेट एक्स इज इक्वल टू ये आपके पास बन जाएगा साइन थीटा, और वही जो हमने पिछले सवाल में किया था, तो वाई बराबर हमारे पास ये हो जाएगा थीटा अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो बनेगा हमारे पास कॉस थीटा। तो ये हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा, और फिर उसके बाद आप इसको यहाँ पर लेके जाएंगे तो थीटा बराबर आपके पास हो जाएगा वाई इंटू कॉस थीटा, और फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व करते रहिए, है ना। यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, और फिर उसके बाद आपको जो मन चाहे वैसे उस हिसाब से सॉल्व करते रहिए और आप अपनी वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये भी तरीका, अभी हम फिलहाल में इस वाले तरीके से चल रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स। हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, एक्स की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो पहले को लिखेंगे तो दूसरे का डिफरेंशिएशन यानी कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स बनेगा, यानी कि वाई का करेंगे। इसी तरह से डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा y, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आएगी और पावर में एक कम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर माइनस 1/2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन करना होगा अब डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, प्लस यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का करेंगे तो वो हो जाएगा 1। चलिए यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास y अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस का 2x, प्लस यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस का एक्स वाई बनेगा हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको फंक्शन को उठाइए और यहाँ पर ले जाइए, तो ये हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप ले लीजिए कॉमन, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई अपॉन में होल अपॉन में हमारे पास बनेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अपॉन में लेके जाइए इस वाली चीज़ को, तो सेम पावर की आधी आधी पावर को एक कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही हमारे पास जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस आप इसको यहाँ लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स is equal to xy plus 1 and that is the answer, ठीक। इस तरह से होगा। चलिए 9 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाइए। 9 नंबर का क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर इसी तरह से है। कह रहा है कि y बराबर जो है हमारे पास वो है e की पावर a cos इनवर्स x
कॉस इनवर्स एक्स, ये असल में जो एक्स लगा हुआ है ये फंक्शन के साथ ही लगा है, ये हमारा फंक्शन के साथ ही यहाँ पर लगा हुआ है। और ये वाला क्वेश्चन हम कुछ इस प्रकार से देखेंगे। देखिए कहना क्या चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे पास y बराबर ई ए कॉस इनवर्स x है और आपको प्रूफ ये करना है। अब यहाँ पर ना डबल डिफरेंशिएशन वाला फंडा आ गया है, इसलिए ये सवाल मैं बता रहा हूँ आपको। इस तरह का और सवाल आएंगे तो आप कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो हमारा काम ये है कि हम इस इक्वेशन फर्स्ट माने और यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है ई की पावर x। फिर डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे पास, इस फंक्शन का होगा, ये हो जाएगा a कॉस इनवर्स x। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए इक्वेशन फर्स्ट से क्या मैं इसे y लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली ये y है, इनटू कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे और डिफरेंशिएशन हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ किसका, कॉस इनवर्स x का। कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करिए तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई इंटू, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का ए वाई अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? तो ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स निकला, लेकिन हमें डी वाई बाई डी एक्स से काम नहीं चलने वाला। हमें क्या करना है, हमें अपने फंक्शन को निकालना है एक्स के टर्म्स में, वो सॉरी डी टू वाई बाई डी एक्स टू के टर्म्स में। क्या करा जाए, वही काम करेंगे जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किया हमने। क्या, सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि इसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए वाई। अब देखिए करना क्या है, हमें ये रूट वाला फंक्शन नहीं चाहिए, तो हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर रहे हैं। स्क्वायरिंग, आप चाहें तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अपनी सुविधा अनुसार सवाल को करना होता है। तो मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और ये हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। खत्म। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हमको डिफरेंशिएशन फिर से करना है, अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। वही होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है क्योंकि अगेन लगा दिया तो फिर से नहीं लिख रहे हैं। पहले को लिखा तो डिफरेंशिएशन होगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ किस फंक्शन का, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का, प्लस दूसरे को लिखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर को लिखेंगे तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। बोलो सर क्लियर है कि नहीं? ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो ये पावर आगे आएगी और पावर में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का करेंगे तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x इज इक्वल टू, ये ए स्क्वायर बाहर निकालेंगे और y का डिफरेंशिएशन अगर हम करने पे आएंगे तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। अब इसको बाद में हम सॉल्व कर लेंगे डिफरेंशिएशन को, है ना। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस में ये हो जाएगा हमारे पास डी टू वाई बाई डी एक्स टू और ये बनेगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, ये सॉरी यहाँ पर प्रोडक्ट है ये ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पर हम माइनस लगा देते हैं ताकि हम थोड़ा सा, क्यों माइनस लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये आ गया है, तो हो जाएगा माइनस का 2x इंटू दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखिए दोनों तरफ अगर हम ध्यान से देखें तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन है, तो अगर हम काटना चाहें तो काट सकते हैं और 2 भी कॉमन है तो हम उसको काट देते हैं, तो बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो चुका है तो बचेगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस यहाँ पर जो 2 था, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 मिट चुका है, हाँ यहाँ पर हमारे पास जो 2x था, क्या कर रहे हैं यार,
ये हमारे पास 2x था, तो 2 कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास x बचेगा, और dy/dx 2 थे तो 1 बचेगा क्योंकि 1 जा चुका है। यहाँ पर 2 कॉमन हो चुका है, dy/dx कॉमन हो चुका है, तो ये बचेगा a² y, और ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। देखिए यही प्रूफ करवा रहा था वो, हैंस प्रूव्ड। देखिए ठीक, बस बराबर में वो इस चीज़ को यहाँ ले आया है तो आप लिख लीजिएगा। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आते हैं जो सबसे बड़े सरदर्द हैं आपके सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 और इन्फिनाइट सीरीज के इस तरह के कुछ सवाल, है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, तो सबसे पहले तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है y इज इक्वल टू, वो दिया गया है sin x है, हाँ sin x, यहाँ पर भी हो जाएगा sin x, और डॉट 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 करके चलेंगे तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। देखिए ऐसा करते हैं कि इस तरह के सवाल में सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है y बराबर ये हो जाएगा हमारे पास sin x। आप ऐसा करिए कि केवल इतने फंक्शन को आप ऑब्जर्व करिए, ये फंक्शन देखो मैं अभी ड्रॉ करके दिखाता हूँ, केवल इस फंक्शन को, मतलब sin x, और इसके ऊपर भी लिखा होगा sin x, और sin x की होल पावर डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक पहुंच रही है। एक सेकंड होल्ड। देखिएगा तो sin x की पावर sin x की पावर इन्फिनिटी जो है वो असल में किसको डिनोट कर रहा है, वो y को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या मैं इसकी जगह पर यहाँ पर लिख सकता हूँ y, क्योंकि बस इसमें समझने वाली चीज़ केवल यही है और इसके अलावा इसमें कुछ है भी नहीं, है ना। आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको केवल यहाँ पर लिखना है y। चलिए इसको पहले साफ कर लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास sin, और ये हो जाएगा y। तो ऐसे फोल्ड करके आप y लिख सकते हैं। अब ये वही वाला सवाल बन गया जो हम पहले कर रहे थे, यानी कि टेकिंग log ऑन बोथ साइड। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ y ले लेंगे, log ले लेंगे, तो हो जाएगा हमारे पास log y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log ऑफ sin x की पावर y का। इसको लिखेंगे हम डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले, तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू दी x, ये हो जाएगा log y का 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/log का क्या हो जाता है, ये इंटू, एक काम करते हैं सुनिएगा, यहाँ पर मैंने लाइन गायब कर दी है, मैं पहले ही उस लाइन को लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग कि इसको लिखेंगे log y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा y log sin x, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन करते हैं और फर्स्ट इंटू सेकंड लगाते हैं, तो पहले को लिखेंगे तो दूसरे का, यानी कि d/dx ऑफ log, ये हो जाएगा हमारे पास sin x, प्लस हम दूसरे फंक्शन को लिखेंगे यानी कि log sin x को लिखेंगे, और डिफरेंशिएशन हमारे पास किसका होगा, d/dx ऑफ y फंक्शन का, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा y इंटू log x का करेंगे तो वो हो जाएगा 1/x इंटू साइन एक्स का करेंगे तो वो हो जाएगा cos x। होप आप समझ पा रहे होंगे मैं इतने फास्ट कर रहा हूँ तो। और ये है हमारे पास dy/dx। अब देखिए dy/dx तो एक जगह सेपरेट होना चाहिए, क्योंकि हमको दो जगह नहीं चाहिए होता है ना, हमको क्या चाहिए, हमको एक जगह चाहिए, तो हम इसको एक जगह लिखते हैं, और ये हमारे पास हो जाएगा 1/y इंटू dy/dx माइनस ये हो जाएगा log sin x, और यहाँ पर हमारे पास बनेगा dy/dx इज इक्वल टू, देखिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, cos अपॉन साइन क्या होता है, cot होता है, तो ये हो जाएगा cot x। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रूविंग में देखिए cot x दे रहा है, तो हमने इसलिए उसको cot लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है हमारे पास, यहाँ पर dy/dx हमारे पास क्या है, कॉमन है, और ये बनेगा 1/y माइनस ये हो जाएगा log sin x इज इक्वल टू हो जाएगा y cot x। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस y log sin x, और यहाँ पर होल अपॉन में हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू हो जाएगा y cot x। y का y से प्रोडक्ट कराएंगे, ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, ये बनेगा हमारे पास y स्क्वायर cot x, और अपॉन में हो जाएगा हमारे 1 माइनस y log sin x। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। और हमारे पास ये आ जाएगा आंसर, आंसर ये,
ओके, तो इस तरह का अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ये वाला करते हैं। ये वाला भी काफ़ी बार जो है वो पेपर में आया, काफ़ी बार आ चुका है ये क्वेश्चन, 3 या 4 नंबर के हिसाब का क्वेश्चन है। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले क्या है, हमारे पास y बराबर दिया गया है अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरह का दिया गया। अब देखिए करना क्या है, सबसे पहले हम y बराबर, पहले तो एक फंक्शन लिख ही लेंगे अंडर रूट कॉस एक्स, उसके बाद इस पर ज़रा ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्या ये y ही लिखा है, यही तो y है, तो क्या मैं इसकी जगह y लिख दूँ होल्ड करके, पूरा अगर मैं इसको छिपा लूँ तो ये y तो लिखा है क्योंकि यही लेट है कि नहीं है, तो ये मैंने इसकी जगह पर y लिख दिया। अब करना क्या है कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स प्लस का वाई। ओके, वाई वाई वाले टर्म एक तरफ कर लीजिए तो हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, क्योंकि करना क्या है, कुछ नहीं, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स, और आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉरी 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 सॉरी, मैंने गड़बड़ कर दिया है। ये हाँ, ये कॉस इनवर्स नहीं है, ये कॉस है, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स को हमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स 2y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स। यहाँ पर हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स, और इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2y, क्योंकि आगे पीछे हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बनेगा साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस 2y। अब y की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, y बराबर है अंडर रूट दिस, तो रखना चाहें रखिए, नहीं तो ऐसे का ऐसे ही छोड़ दीजिए, यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि वो इन्फिनिटी में दिखने लगेगा, है ना, इसलिए ही हमारा आंसर हो जाएगा ख़त्म। बताइए है मजाक सवाल के नहीं है, 3 या 4 नंबर के हिसाब से। तो इसी हिसाब से आप ये वाला भी कर लीजिएगा। इसमें भी हमको क्या करना है कि y बराबर, इसको लिखेंगे e की पावर x प्लस वाई, और फिर उसके बाद log ले लेंगे तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log सफिक्स में e, और ये हो जाएगा x प्लस वाई। अब आपको पता है कि अगर ऐसे कहीं लिखा हो कि log e की पावर a, तो असल में इसको हम a ही लिख देते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास ये जो फंक्शन बनेगा ये हो जाएगा log ई वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर बन जाएगा x प्लस वाई, और डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। देखिए हिंट दे रहा था, सवाल ही पूरा हल कर देता हूँ। 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 x का करेंगे तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसको यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। आप इनमें से कॉमन कर लीजिए डी वाई बाई डी एक्स को, तो अंदर बचेगा 1 अपॉन वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और इसको ले लीजिए एलसीएम तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, सॉरी ये इंटू है, तो 1 माइनस वाई अपॉन में हो जाएगा y इज इक्वल टू 1, और क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन में 1 माइनस वाई, एंड दैट इज़ द आंसर। बताइए ख़त्म हो गया, यही आंसर है। तो कुछ नहीं था इनमें, सब आसान है, बस आपको बेसिक स्ट्रक्चर्स आने चाहिए। इसी तरह से इसमें भी करेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर, ये हमारे पास हो जाएगा y बराबर x की पावर y, और फिर log लेंगे तो ये हो जाएगा log y बराबर log x की पावर y, और फिर पावर क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी तो ये हो जाएगा y log x, और फिर उसके बाद आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और यही आंसर पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 भी बिल्कुल, हाँ क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट 2022 में ये आ चुका है। इसी तरह से हम इसको देखिए करना कैसे है। सबसे पहली चीज़ तो वही है कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमको दिया क्या गया है, cos x की पावर y बराबर cos y की पावर x। ये यूपी बोर्ड में भी पूछा गया था और ये सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा गया है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में किस ईयर में पूछा गया है ये तो फिलहाल मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन यूपी बोर्ड में ही आया था। यूपी बोर्ड में ही आया है 2022 में, और अगर यूपी बोर्ड में आया तो इसका मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनके में ये लॉन्ग क्वेश्चन है ना, और आपके में भी ये लॉन्ग में आ सकता है। तो देखिए सवाल को करना क्या है, सवाल में वही वाला सवाल है जैसे आपने अभी तक प्रीवियस की है। क्या करना है, टेकिंग
लॉग ऑन बोथ साइड। भाई जब भी कोई एक्सपोनेंशियल, वो देखो, जब भी कोई फंक्शन ऐसा हो जिसमें अलजेब्रिकल फंक्शन या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या अलजेब्रिकल फंक्शंस की पावर में ही लगा हो, ठीक है ना, तो इस तरह के सवाल में उसे उतारना पड़ता है सामने की ओर। उसके लिए हमको लेने पड़ते हैं लॉग। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें लॉग ले रहे हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये बनेगा लॉग कॉस एक्स की होल पावर वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा लॉग कॉस वाई की होल पावर एक्स। अब यहाँ पर ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स, और ये हो जाएगा लॉग एक्स बाहर आएगा तो ये हो जाएगा लॉग कॉस वाई। फिर से वही दो तरीके, या तो आप क्या करिए डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दीजिए, और या फिर आप इन दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं अलग अलग बुला बुला कर। कैसे एलिमिनेट करना, मतलब इनको अलग अलग अपॉन में करना। जैसे कि देखो, अच्छा सॉरी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास log m अपॉन n है। हाँ ठीक है, करने को log m अपॉन नहीं कर सकते, चलो डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा। और डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू दी x, वही बच्चों वाला सवाल है। पहले को करेंगे तो दूसरे का डिफरेंशिएशन, यानी कि d अपॉन डी एक्स ऑफ log cos x इज इक्वल प्लस, फिर दूसरे को लिखेंगे, दूसरा क्या है हमारे पास, ये है फंक्शन log cos x, और डिफरेंशिएशन हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ y। सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे आप, ये हो जाएगा, पहले को लिखेंगे तो d अपॉन डी एक्स ऑफ log cos y, और प्लस log cos y को लिखेंगे तो d अपॉन डी एक्स हो जाएगा किसका, x का। देखिए इसको लिखेंगे y इंटू लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स, प्लस इसको ऐसे का ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, कॉस एक्स इंटू ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन कॉस एक्स यानी कि कॉस वाई, इंटू कॉस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस का साइन वाई, और वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा log cos y, और डी एक्स अपॉन डी एक्स का तो 1 ही हो जाना है, उसमें कोई बचा ही नहीं कुछ। चलिए यहाँ पर आइए, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का माइनस tan x इंटू वाई प्लस log cos x इंटू डी वाई बाई और डी एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, ये है माइनस का तो ये हो जाएगा यहाँ पर आएगा प्लस का साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है टेन एक्स यानी कि टेन वाई चूँकि वाई में है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इसको यहीं रहने दीजिए, ये हो जाएगा log cos y। ओके, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है हमारे पास, ये है कॉमन डी वाई बाई डी एक्स, तो अंदर बचेगा हमारे पास log cos x प्लस एक्स टेन वाई, और ये वहाँ चला जाएगा तो ये बनेगा हमारे पास log cos y प्लस में y टेन एक्स, और बस अपॉन में भेज देंगे तो आंसर आ जाएगा, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए, लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारे इस वीडियो का। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, ये भी डबल डिफरेंशिएशन से, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2020 और 2022 में आ चुका है ये क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि आपके पास फंक्शन है एक x प्लस वन की हो 1 इंटू ई की पावर y इज इक्वल टू 1, और कह रहा है आपको प्रूफ करना है कि ये आएगा। देखिए करना कैसे है, यहाँ पर आप या तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगा लीजिए, डिफरेंशिएशन करिए, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, यही एक मेथड समझ में आता है फिलहाल में। तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, कभी भी अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दी x, और ये फर्स्ट इंटू सेकंड ये हमारा fx हो जाएगा, ये हमारा gx हो जाएगा। तो पहले फंक्शन को लिखेंगे तो डिफरेंशिएशन होगा किसका, e की पावर y का, प्लस दूसरे फंक्शन को लिखेंगे तो डिफरेंशिएशन होगा d अपॉन डी एक्स ऑफ x प्लस 1 का, और इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का करेंगे तो हम सबको पता है कि इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है। ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू ई की पावर y का, e की पावर y इंटू वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई की पावर y का e की पावर y, और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस, और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी बन जाएगा 0। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1 ई की पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई की पावर y इज इक्वल टू 0।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखो सर, समस्या कहीं नहीं है, बहुत आराम से चल रहा है अभी तक। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट को देखें तो ये x + 1 इंटू ई की पावर y बराबर 1 लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बाय इक्वेशन फर्स्ट, और इसकी जगह पर क्या मैं 1 लिख सकता हूँ? तो अगर मैं 1 लिखूँगा तो ये हो जाएगा 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई की पावर y इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास बनेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई की पावर y इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट करेंगे अगेन, और डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू दी x। यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ किसका? डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर y इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 0 का, तो 0 ही रहेगा, कांस्टेंट का कांस्टेंट ही होता है। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस ई की पावर y का हो जाएगा ई की पावर y इंटू ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब जरा प्रूविंग पर एक बार ध्यान दे लेते हैं, तो वो हमसे मांग रहा है डी टू वाई बाई डी एक्स टू, यानी कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू में क्या कह रहा है? डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। चलो भाई, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होगा। ई की पावर वाई की हमकी वैल्यू को ज़रूरत है, और ई की पावर वाई की वैल्यू जो है वो ऐसे यहाँ से निकालो। देखो ये क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? माइनस ई की पावर वाई। इस इक्वेशन सेकंड मान लो, तो यहाँ पर ई की पावर वाई की जगह पर क्या मैं माइनस का डी वाई बाई डी एक्स लिख सकता हूँ? बाय इक्वेशन सेकंड। देखो कैसे, ये इक्वेशन सेकंड कहाँ है? ये है। तो इक्वेशन सेकंड जो है वो हमारे पास ये है, और इसमें कहा जा रहा है कि ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर वाई है, यानी कि ई की पावर वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होगा, वो भी माइनस का। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस यहाँ पर रखेंगे तो माइनस का डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू में 0। ये हो जाएगा हमारे पास डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और ये हो जाएगा माइनस और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको वहाँ भेजेंगे तो ये बन जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, एंड दैट इज द आंसर, हैंस प्रूव्ड। तो अभी तक हमने सारे सवाल जो हैं वो हमने डिफरेंशिएशन की, यानी कि डिफरेंशियल के हमने जितने भी क्वेश्चंस थे 15 क्वेश्चंस थे, हमने 15 के 15 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। ये कौन से क्वेश्चन थे? ये PYQ थे, यानी कि PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, जिनमें कि हमने शॉर्ट क्वेश्चंस और एज वेल एज हमने लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, चाहे वो आपके CBSE बोर्ड के हों और चाहे फिर वो आपके UP बोर्ड से हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों का पैटर्न अब सेम है और दोनों में क्वेश्चंस भी जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं एक साथ। प्रीवियस ईयर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन्फिनाइट सीरीज़ के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाले जो बच्चों को क्वेश्चंस थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं। तो इसीलिए आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इनको आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो फिर इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे व्यूज़ बढ़वाइए इसमें। और अगर आप ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे तो फिर हम लाइव क्लासेस भी ले लेंगे आपके एग्ज़ाम टाइम पर। कुछ स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ, कॉपियाँ कैसे लिखना होता है, कैसे मार्क्स को 100/100 पर लाकर छोड़ा जाता है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 को स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी गुंजाइश नहीं होती है मार्क्स की कटने की। अगर आप कॉपी को बहुत अच्छे सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे तो हम कुछ आपको पेपर के पहले बताएंगे स्ट्रेटजी कैसे करना है। अभी तो काफ़ी दिन है, आज 15 तारीख है, हाँ, तो आपको पता चल ही जाएगा जल्दी ही कि कैसे करना है, ठीक है। लेकिन बस वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, सवालों को अच्छे से लगाइए, छोड़िए बिल्कुल भी नहीं, और पसंद आ रहा है तो बिल्कुल तो फिर इसको शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए, है ना। और अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी है या कोई टॉपिक ऐसा छूट रहा है जो आप चाहते हैं डिस्कस करना, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, हम उसको डिस्कस कर लेंगे आगे। चलिए, थैंक यू।